सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा पहली की हिंदी फर्स्ट का पाठ 7वां, उसमें अपन अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ लिए थे। उसके थोड़े से अभ्यास प्रश्न थे वो बाकी रह गए थे, तो इसको अपन देखेंगे। पेज नंबर 52 पे 52 पे अभ्यास प्रश्न है। उसमें अपन देखेंगे कि एक तो क्या है, चंद बिंदी लगाकर यानी कि अनुस्वार लगाकर इन शब्दों, ये शब्द दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं, तो अनुस्वार लगाकर यानी कि बिंदी लगाकर इसको पूरा करना है। जैसे कघा लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है कघा लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर अपने को कंघा बनाना है। अड़ा लिखा है तो अंडा लिखना है अपने को। इसी तरह इंजन है तो इंजन के ऊपर बिंदी लगानी, इंजन। बोलते हुए लिखना है अपने को। पंखा है तो प के ऊपर बिंदी लगानी, पंखा। शंख है, श के ऊपर बिंदी लगानी है। घंटा है तो घ के ऊपर बिंदी लगानी है। इसी तरह अंगूर है, अंगूर। डंडा, पहला प्रश्न था, लगाना है। तो ये लगाकर शब्द पूरा करना था, ये लगाकर। शब्द पूरे करो। तो ये आपका ये सारा हो गया। अब दूसरा है, इसमें चित्र को शब्द से मिलाओ। अब ये चित्र दे रखे हैं और इनको यहाँ से मिलाने की क्या क्या, इसमें यहाँ पर नाम लिखे हुए इन चित्रों के, तो उनको मेल करना है। तो यहाँ पे क्या, किसका चित्र है, तो दांत का है, तो दांत कहाँ लिखा हुआ, तो दांत ये लिखा हुआ है। अब अंगूठी है तो अंगूठी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये क्या है, आंवला है तो आंवला है यहाँ पर लिखा हुआ, तो आंवले से मिलाना है। चांद है तो चांद यहाँ पे लिखा हुआ, तो चांद से मिलाना है। आंख है तो आंख से मिलाना है। तो ये आपको चित्रों को देखकर यहाँ पर मिलाना है इसको। अब तीसरा प्रश्न है, इसमें चित्र पहचान कर नाम पूरे करो। अब ये चित्र है काय का है, बांसुरी का, तो आपने आपको पूरा बांसुरी का पहला अक्षर है वह लिखना है। तीसरा प्रश्न है, इसमें पहला है तो बांसुरी लिखना है, बांसुरी। दूसरे में अंगीठी, ये देखो ये अंगीठी है जिस पर कौन दादी माँ खाना बना रही थी, वही वाली, तो अंगीठी। इसी तरह तांगा, तांगा में बैठ के गई थी ना आंचल, तांगा में बैठ के कहाँ गई थी, गांव गई थी। कुआं, तो कुआं लिखना है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है, चित्र में रंग भरो। तो ये क्या का चित्र है और ये क्या का चित्र आपको दिख रहा है, ये सेब का और ये पतंग है। तो इन दोनों में चित्र में कलर भरने हैं और इसके नीचे नाम लिखने, सेब और पतंग लिख देना है। और इसमें कौन सा कलर होता है, एप्पल का कलर जो भी है और उसकी पत्ती का कलर जो भी है वो आपको भरना है। इसी तरह पतंग में रंग बिरंगे कलर भर के आपको पूरा आपको ही करना है इसमें। अब इसके आगे आता है अह की मात्रा। अह की मात्रा में विसर्ग आता है, जो अपन ने यहाँ पर विसर्ग लिखा है। तो विसर्ग के लिए अह की मात्रा आती है। तो अह की मात्रा कैसे लिखते हैं अपन, उसको कैसे करते हैं उसका देख लीजिए। ये तो आपने कर लिया। अब अनुस्वार अनुनासिक तो आपको समझ में आ गया। विसर्ग का देखो आप, विसर्ग पीछे बिंदी रहती है, जैसे अह लिखते हैं ना अपन, तो अह की बिंदी रहती है। तो इसका ये कहीं भी किसी व्यंजन के पीछे ऐसा होता है। इससे बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं, पहले तो सुबह में उठते हैं तो प्रातः बोलते हैं, पर प्रातः काल, तो प्रातः है तो उसमें पीछे बिंदी रहती है, तो वो प्रातः के पीछे की बिंदी रहती है, तो वो किसकी रहती है, विसर्ग और अह की बिंदी रहती है। नमस्कार करते तो नमः, नमः बोलते, गुरुवे नमः बोलते कि नहीं बोलते, तो नमः के पीछे पहला तो प्रातः, फिर नमः। उच्चारण ह के जैसा होता है पर बिंदी का उच्चारण भी ह जैसा होता है। अब इसमें त के पीछे बिंदी लगी तो तह बोला,
म के पीछे बिंदियां दोनों लगी तो मह बोला, न के पीछे बिंदियां लगी तो नह बोला। इसी तरह अतः, पुनः, इनको बिंदु को मिला के इसको ट्रेस करना है और उसको बोलना है आपको, अतः पुनः ऐसा बोलना है। अब इसमें आके इस विसर्ग का प्रयोग इस कविता में किया गया है। देखिए, प्रातः सूरज चमक उठा, चिड़िया मधुर गीत गाने लगी, तुम भी प्रातः उठो उठा करो। अब इसमें प्रातः लिखा हुआ तो प्रातः अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे क्या है, बड़ों को नमः करो, पुनः पुनः पाठ दोहराओ। तो इसमें पुनः पुनः एक और शब्द है, पुनः पुनः, तो पुनः शब्द है, तो ये शब्द है विसर्ग से बने रहते हैं बने। तो इन शब्दों को पढ़ 2 से 3 बार इसका उच्चारण करना और बोलते हुए उच्चारण करना, पढ़ना है। इस कविता को भी आपको पूरा करना है। आगे आपके संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन का है, उसका अपन कल करेंगे। इसको आपको पढ़ना है, 1 से 2 बार इस कविता को भी पढ़ना है। इसके साथ साथ ये बिंदु को मिला के इनको भी, इन शब्दों को भी जो दे रखे अतः, पुनः, नमः, प्रातः, इन शब्दों को भी पुनः आपको अतः और पुनः ये लिख दिया है। तो इन सबको आपको 2 से 3 बार इसका उच्चारण करना है। धन्यवाद।